In this video, we are going to talk about two type of functions, or you can also say two type of equations. First one is the consumption function, or you can also say equation for consumption function. हमने देखा कि हम हमारी इनकम की दो चीजें कर सकते हैं, one is consumption and one is saving. तो first of all, we'll talk about the consumption function, or you can also say equation for consumption function. See, it is very simple. C, that is your consumption, is equal to C bar plus B bracket Y. अब ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि what is consumption function, क्यों चाहिए equation, मैथ्स छोड़ दिया 10th स्टैंडर्ड में, a lot of questions, but it's a very simple equation. C, that is your consumption. कैसे निकालेंगे C, हम लोग consumption कैसे निकालेंगे? देखो, हम हमारे जो consumption होता है, कुछ कंजम्पशंस ऐसी होती है जो नेसेसरी होती है, इनकम हो या नहीं हो हम कंज्यूम करेंगे. हमने जब पढ़ा था एडी के बारे में तब मैंने बताया था कि सी कैन नेवर बी ज़ीरो, मतलब अगर हमारी इनकम ज़ीरो है तो भी हमारा कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो सकता. तो हमको कंजम्पशन निकालना बहुत ज़रूरी है. तो सी इज इक्वल टू सी बार. नाउ व्हाट इज सी बार? सी बार मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब क्या ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट हो गए? ऑफ कोर्स नॉट. इंडिपेंडेंट का मतलब होता है दैट इज नॉट डिपेंडेंट. सो सी बार मीन्स द कंजम्पशन विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर इनकम. दैट मीन्स भले ही आपकी इनकम जीरो है बट कुछ ना कुछ कंजम्पशन आपके जीरो इनकम पे भी होगी. ये हमने एडी के ग्राफ में भी पढ़ा था दैट सी कैन नेवर बी जीरो. तो ये जो सी बार है इससे हम वही कंजम्पशन डिनोट करेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. वापस बता देता हूं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मीनिंग होता है द कंजम्पशन विच इज प्रेजेंट इवन इफ योर इनकम इज जीरो. दैट मीन्स द कंजम्पशन विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर इनकम. बट कुछ कंजम्पशन तो ऐसी भी होगी जो हमारे इनकम पे डिपेंड करती है, राइट? अभी अभी हमने क्या पढ़ा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. दैट मीन्स ऐसा कंजम्पशन जो हमारे इनकम पे डिटरमाइंड नहीं होती है, वो हमारे इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होती है. बट वहीं पे दिस बी ब्रैकेट वाई मीन्स योर कंजम्पशन दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर इनकम. वाई का मतलब तो हमें पता है कि वाई का मतलब होता है इनकम. अब ये बी का क्या मतलब होता है? दिस बी मीन्स योर MPC. देखो, वी आर ह्यूमंस. जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है? सेविंग्स भी बढ़ाएंगे बट कंजम्पशन भी इंक्रीज करेंगे, राइट? आप जितना 18 की एज में कंज्यूम करते हो या स्पेंड करते हो उससे ज़्यादा आप जब अर्न करोगे व्हेन यू विल बी 30, 35, 40 तब आप ज़्यादा स्पेंड करोगे. इट्स सो ऑब्वियस. सो हमारी इनकम के साथ में हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है, दिस वी नो, बट वी डू नॉट नो कि वो रेशियो क्या होता है. तो वो रेशियो को डिटरमाइन करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज बी ब्रैकेट वाई. बी का क्या मतलब था? MPC. और MPC का क्या मतलब था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्या फॉर्मूला था? चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन इनकम. दैट मीन्स हमारी इनकम तो बढ़ी बट उसके सामने हमारी कंजम्पशन कितने से बढ़ाई हमने? दैट वाज योर MPC. तो बी ब्रैकेट वाई. तो समझ में आ गया? कंजम्पशन का मीनिंग होता है सी, दैट इज योर कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार, दैट इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन. दैट मीन्स ऐसा कंजम्पशन जो आपके इनकम पे डिटरमाइंड या फिर डिपेंडेंट नहीं है, प्लस बी ब्रैकेट वाई. बी का मतलब MPC, वाई का मतलब योर इनकम. ऐसा ही इक्वेशन होता है हमारे सेविंग्स फंक्शन का. अब सेविंग्स हमें पता है, सेविंग्स का क्या मतलब हो गया? S मीन्स सेविंग, ये हमें पता है. S इज इक्वल टू माइनस सी बार. अब यहाँ पे माइनस क्यों है? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये माइनस लगाना मत भूल जाना. माइनस सी बार का मतलब होता है जब हमारी इनकम ज़ीरो है, हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं. लेट्स से योर इनकम इज ज़ीरो बट योर कंजम्पशन इज 100. इसका क्या मतलब हुआ? पैसे थे नहीं फिर भी कंज्यूम तो कर लिया. तो पैसे कहाँ से आए? या तो आपने किसी से बोरो किए या तो फिर आपने अपनी पुरानी सेविंग को तोड़ा है. दैट मीन्स यू आर डिस सेविंग, राइट? तो यहाँ पे सी बार का मतलब, सी व्हेन वी वर रीडिंग द कंजम्पशन फंक्शन, सी बार का मतलब था ऑटोनॉमस कंजम्पशन. दैट मीन्स योर कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. मतलब ये सी बार व्हेन यू टॉक अबाउट द सेविंग फंक्शन, यही सी बार आपकी नेगेटिव सेविंग को दिखाएगा. सी बार अमाउंट ऑफ नेगेटिव सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. क्यों? क्योंकि हमारी इनकम थी जीरो फिर भी हमने कुछ ना कुछ कंज्यूम किया. दैट मीन्स हमने डिस सेव किया है. तो यहां पे आ जाएगा माइनस सी बार. प्लस
1 माइनस बी ब्रैकेट वाई, 1 माइनस बी ब्रैकेट वाई, वाई का मतलब तो इनकम है। अब यहां पे भी 1 माइनस बी, क्यों? बी का क्या मतलब था? बी का मतलब था एमपीसी। वहां पे हम कौन सा फंक्शन निकाल रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में तो हम एमपीसी यूज करेंगे, बट सेविंग्स में एमपीसी कोई काम का है नहीं। क्या काम का है यहाँ पे? एमपीएस। और एमपीएस कैसे निकलता है? 1 माइनस योर एमपीसी। तो यहाँ पे 1 माइनस बी क्यों किया हमने? बिकॉज बी का मतलब होता है एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीसी का मतलब हो गया योर एमपीएस। तो यहाँ पे अगर आपको 1 माइनस बी नहीं लिखना है तो आप एमपीएस ब्रैकेट वाई भी लिख सकते हो, बट दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला। Saving is equal to minus C bar, that is your negative saving at zero level of income, plus 1 minus BY, that is your MPS into your income. तो इस वीडियो में हमने देख लिया इक्वेशन फॉर कंजम्पशन एंड इक्वेशन फॉर योर सेविंग फंक्शन. In the next video we are going to talk about investment function.